नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में EVS की पेडागॉजी के उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर के सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए जो है निर्देशन दिए जा सकते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। एक विद्यालय जो है उसने कक्षा 5 के बच्चों के लिए राजस्थान के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए तथा घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो इसका जो है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है। दुर्गा जो है वो एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। ये जो है दुर्गा वो लकड़ी या गोबर के उपलों का ईंधन इस्तेमाल करके चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। दुर्गा को पिछले 3 महीनों से तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वृद्धावस्था हो सकता है क्या? ऑप्शन बी कह रहा है कि उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण के कारण उसे खांसी आ रही है, या झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण है उसके कारण जो है उसे खांसी आ रही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी, उसके कारण उसे खांसी आ रही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है कि जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। जो धुआं निकलता है जलते हुए ईंधन से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ईंधन के जलने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी जिसके कारण उसे तेज खांसी आ रही होगी। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मतलब दोपहर का जो भोजन अवकाश होता है उसके बाद आप क्लास में जाकर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं और देखते हैं कि बच्चे जो है उसमें रुचि नहीं लेते हैं, पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो देखते हैं।
ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन बी कह रहा है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, जिससे जो है वो पाठ में रुचि लेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। नहीं कह रहा है दोस्तों, कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन बी कह रहा है कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वह देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ऑप्शन डी कह रहा है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सी खाने की सामग्री ले जाना। तो क्या ये सही हो सकता है? यही सही नहीं है, मतलब यही जो है इसकी अनुमति जो है नहीं देंगे। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी सामग्री जो है नहीं ले जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज का जो अंकुरण है उसकी अवधारणा को किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, बच्चों को जो है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ऑप्शन बी कह रहा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन सी कह रहा है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। अगला ऑप्शन डी कह रहा है कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग देखते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना जो है ये सबसे बेहतर रहेगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा और दिव्या जो है वो छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। मीरा जो है वो समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या जो है वो ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी होती है। दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी होती है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शन में जो बीमारी दी हैं इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो मीरा और दिव्या को क्रमशः होगी। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्कर्वी और एनीमिया, मतलब मीरा को स्कर्वी और दिव्या को एनीमिया। ऑप्शन बी कह रहा है कि एनीमिया और रतौंधी, मीरा को एनीमिया और दिव्या को रतौंधी। ऑप्शन सी कह रहा है कि मोटापा और एनीमिया, मीरा को मोटापा और दिव्या को एनीमिया। ऑप्शन डी कह रहा है कि मोटापा और स्कर्वी, मोटापा और स्कर्वी, मतलब मीरा को मोटापा और दिव्या को स्कर्वी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि मीरा जो है वो समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाती है, जिसके कारण जो है उसका मोटापा बढ़ जाएगा। मीरा का मोटापा बढ़ जाएगा और दिव्या जो है
ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी होती है, और लौह तत्व की जब कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी जिस तो एनीमिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। नींबू जो है वो साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। ये सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नींबू जो है उसका घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। जो नमकीन पानी है उसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग देखते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाएगा। जो नमकीन पानी है मतलब जिस पानी में नमक मिला हुआ है उसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाएगा, जिससे जो है नींबू जो है उस पर तैरता रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। जो पके हुए चावल हैं वो रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, मतलब सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाती है। जो भोजन का नमी तत्व है वो घट जाता है कम तापमान पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कम तापमान पर रोगाणु जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। कम जो टेम्परेचर है उस पर जो है रोगाणु है वो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? रक्त की जांच द्वारा है मतलब जब रक्त की जांच होता है तो किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीव प्लाज्मोडियम के कारण। ऑप्शन बी कह रहा है कि रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं उनके कारण। ऑप्शन सी कह रहा है कि रक्त में मच्छर के लार्वे के कारण। ऑप्शन डी कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे के कारण मलेरिया की पहचान की जा सकती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीव प्लाज्मोडियम के कारण जो है मलेरिया की पहचान होती है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम से जो है वो मलेरिया की पहचान होती है। मलेरिया परजीव जो प्लाज्मोडियम है उससे मलेरिया की पहचान होती है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। जो पर्यावरण की कक्षा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है, उसमें अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी
सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, विटामिन जो है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो, ऑप्शन जो है दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। विटामिन जो है हमारी उपापचय दर जो है उसको बढ़ाकर हमारे भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। जो विटामिन है वो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। विटामिन जो है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन जो है वो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। जो विटामिन है वो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि चिकना और साफ बनाने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। एक किसान जो है वो दानों को, मतलब अनाज को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया में यह क्रिया किया जाता है वह कहलाती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा यह किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि हस्त चयन। ऑप्शन बी कह रहा है थ्रेसिंग। ऑप्शन सी निष्पादन। ऑप्शन सी निष्पावन। और ऑप्शन डी कह रहा है कि फसल की कटाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के द्वारा खासतौर पर गेहूं के जो है दानों को अलग किया जाता है। गेहूं का जो अनाज होता है, गेहूं जो होते हैं उनको जो है थ्रेसिंग से अलग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक जो है उसमें पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखते हैं कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नहीं हम लोग देखेंगे, मतलब निगेटिव वाला देखेंगे हम लोग। तो इसमें निगेटिव वाला कौन सा है? निगेटिव वाला जो है वो ऑप्शन डी है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करेंगे। भ्रमित नहीं करते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो यही जो है वो गलत हो जाएगा। मतलब यही जो है इस क्वेश्चन में इसका आंसर जो है यही हो जाएगा। डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें जो है भ्रम का आनंद उठाने देना। इसके आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है उसमें बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है।
इसमें ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जन करने में। ऑप्शन डी कह रहा है कि विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में जो है ये जो है शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक, ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, जो चार्ट है उस पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। शिक्षक जो है वो एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन बी कह रहा है कि ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन सी कह रहा है ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन डी कह रहा है कि अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता जो है वो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। जो पाचन क्रिया है वो बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर क्षारीय होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। क्या कह रहा है ऑप्शन? ऑप्शन सी कह रहा है कि आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। पाचक रस जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है। आमाशय जो है उसके अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और एंजाइमों की क्रिया जो है तेज हो जाती है। एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। भोजन का मंथन होता रहता है जिसके कारण जो एंजाइमों की क्रिया है वो तेज हो जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना।
ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने के अवसर देना तथा साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना तथा साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना। ऑप्शन सी कह रहा है कि टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की जो कुशलता है उसका विकास करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना। जो वास्तविक जानकारी है उसके बारे में उसे जानने का अवसर देना तथा साथ ही अवलोकन की कुशलता को विकास करना। साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और जो है साथ ही साथ वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।